नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। एक मिनट भाई बस। गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो जी, आइए जरा वोकैब की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पोल चला रहा हूं। फ्रेजल वर्ब है आज इसके अंदर काफी सारी। रूल्स को अबाइड बाय करना मतलब उनका फॉलो करना, उनका पालना करना। कन्फॉर्म टू और अबाइड बाय दोनों का मतलब होता है पालन करना। कन्फॉर्म के साथ टू आता है, कन्फॉर्म FIRM वाला नहीं, कन्फॉर्म नहीं, कन्फॉर्म। कन्फॉर्म टू और अबाइड बाय, अकाउंट फॉर। हाँ जी, याद है। रूल को अबाइड बाय नहीं कर रहा, चल साइड में लगा। बाइक साइड में लगा, रूल को अबाइड बाय क्यों नहीं कर रहा तू? अकाउंट फॉर, आप जिस चीज के लिए अकाउंटेबल होते हो, जिस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो, फिर आप उस चीज का रीजन देते हो, एक्स को एक्सप्लेन करते हो। नेक्स्ट पर जाइए। अग्री विद। प्रिंस भाई अपने ईयरफोन से वॉल्यूम बढ़ा लो, क्योंकि इधर से तो माइक लगा हुआ है, सब ओके है, जैसी रोज होती है आवाज वैसी है। इफ यू अग्री विद समवन, दैट मीन्स आप उससे सहमत है किसी मुद्दे पर, आपके सेम विचार है, तो इसका मतलब हो जाएगा टू हैव द सेम ओपिनियन, सेम राय होना। गेट ऑफ। टू लीव। अग्री विद तो बहुत बड़ा इजी था, याद है, गेट ऑफ द ट्रेन। ओ डबल एफ ऑफ जो होता है सेपरेशन को दिखाता है। गेट ऑफ द ट्रेन मतलब ट्रेन से उतरना, गेट इन द ट्रेन ट्रेन के अंदर जाना। बोर्डिंग डी बोर्डिंग भी यही होता है। गेट इन मतलब बोर्ड करना, गेट ऑफ मतलब डी बोर्ड करना। आस्क फॉर। इफ यू आस्क फॉर समथिंग यू डिमांड दैट थिंग। आस्क फॉर इक्वल टू डिमांड, कोई चीज मांगना। गेट ओवर।
इफ यू आस्क फॉर समथिंग, आप वो चीज मांगते हो। ही आस्क्ड फॉर सम मनी, ही आस्क्ड फॉर एक्स्ट्रा टोमेटो सॉस। गेट ओवर मतलब रिकवर करना इलनेस वगैरह से। गेट ओवर का मतलब होता है किसी दुख दर्द पीड़ा से रिकवर कर जाना। ये बहुत बार सुना होगा आपने, है ना? ये बहुत बार सुना होगा आपने। जैसे वो क्या नाम है अपना, ब्रेकअप के बाद पूछते हैं ना, ब्रेकअप के बाद पूछते हैं, ब्रेकअप के बाद कहते हैं यू शुड गेट ओवर इट, मतलब तुम्हें उससे रिकवर हो जाना चाहिए। कुंदन भाई कह रहे हैं इतना हल्का किसी में नहीं पूछता है, सारे प्रीवियस ईयर ही हैं भाई। मैंने कौन सा घर से लिख रखे हैं ये? सारे प्रीवियस ईयर ही हैं। कुंदन तो कह रहा था ये बहुत हल्के हैं, और ये सही वाला में कुंदन का नाम ही नहीं है। जिन्होंने इस सवाल का सही जवाब दिया है उनमें कुंदन का नाम ही नहीं है। हैं? ब्लैकआउट का मीनिंग नहीं पता कुंदन तुझे? कहाँ गया? अरे क्या हुआ कुंदन? तो बहुत इजी थे तो। ब्लैकआउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, जैसे उससे याद कर सकते हो। जैसे अब इसको मुक्का पड़ा है, नॉकआउट हो गया, ब्लैकआउट हो गया। गेट रेड ऑफ। रेड का मतलब होता है छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ समथिंग, किसी चीज से छुटकारा पा लेना, किसी चीज को एलिमिनेट कर देना। याद है? गेट रेड ऑफ पिंपल्स। ब्रेक अवे, कुछ याद आ रहा है? किसी की चंगुल से खुद को निकालना या भीड़ में खो जाना। जैसे कोई आपका पीछा कर रहा है, आप भीड़ में घुस के उससे अलग हो गए, है ना? और या फिर जैसे आपको किसी ने पकड़ रखा है तो उसकी गिरफ्त से अपने आप को छुड़ाना, इनका मतलब होता है ब्रेक अवे। तो सेपरेट फ्रॉम अ क्राउड, या फिर किसी के होल्ड से बचना। गेट अक्रॉस। देखो फंस गए ना, कम अक्रॉस था वो कम अक्रॉस था, नकली है वो, कम अक्रॉस था। गेट अक्रॉस का मतलब होता है अपनी बात किसी को समझा पाना, जो आपके दिमाग में वो किसी और को समझा देना। कम्युनिकेट करना, किसी को कुछ चीज समझाना। ये भी गलत हो जाए तो एसएससी की तैयारी छोड़ दो। इसका मतलब तुमने अभी तक एसएससी की तैयारी शुरू नहीं करी, अगर आपका ये भी गलत हो रहा है तो। खत्मों के सम्राट हो तुम, खत्मेश्वर हो तुम, नकलेश्वर हो तुम। जबरदस्ती कहीं घुसना। ब्रेक इनटू का मतलब नहीं पता, देखो बताओ। गेट बैक, किसी के घर में जबरदस्ती घुसना, खिड़की वगैरह तोड़ के, दरवाजा तोड़ के घुस जाना, ब्रेक इनटू। इससे ज्यादा बार कौन सी चीज आई हुई है? गेट बैक, टू रिसीव समथिंग, कोई चीज वापस मिलना। यार 1 मिनट का टाइम दोगे? कुछ ना ऐसे वायर सी जलने की स्मेल आ रही है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ भाई, कहीं आप। ठीक है, 1 मिनट भाई।
सब ठीक है, शायद बाहर से होगी कहीं से। चलो जी, आ जाओ। गेट बैक के लिए पोल चल गया था ना, ब्रेक इनटू, जबरदस्ती कोई चीज ब्रेक करके अंदर आना, इन आना। अच्छा, गेट बैक कोई चीज जो आपकी थी वापस रिसीव करना, वापस मिलना। ब्रश अप, सुना होगा ये तो। अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर लो, मतलब रिवाइज करके उसको थोड़ा सा और दुरुस्त कर लो, अच्छा कर लो, इंप्रूव करना। गेट टुगेदर, जिनका प्री का पेपर हो गया है, अब आपको केवल और केवल इस प्रोसेस को रिपीट करना चाहिए। रिवाइज, मॉक, एनालिसिस, चलने दो बस ऐसे। समझ आया? मॉक दिया, एनालिसिस किया, जो चीज़ों में कमियां हैं उनको फिर से रिवाइज किया, उन पे थोड़ी प्रैक्टिस करी, फिर मॉक दिया, फिर एनालिसिस किया। ये चक्कर चलता रहेगा आपका। जो आपकी कुछ नया करने की भूख है इंग्लिश की, वो बच्चे 25 अगस्त को जो बैच आएगा उसमें शांत हो जाएगी। 25 अगस्त से बैच चालू हो रहा है, एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर। मैं पहले ही बता रहा हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ों का मिक्सचर है वो। एक तो जो मेरी डाउट क्लासेस थी, उनमें कुछ कॉन्सेप्ट थे, जो प्लिंटू पैरामाउंट और मेरे कॉमन एस की जो डाउट क्लासेस थी, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट थे जो थोड़े टेढ़े थे, है ना, नॉर्मल वाले कॉन्सेप्ट नहीं थे वो, उनको। उसके बाद अपना क्या नाम, जो मेरा प्रैक्टिस बैचेस हैं उसमें कुछ कॉन्सेप्ट थे अलग, उनको, और कुछ नए कॉन्सेप्ट, इनको मिला के और उन सबके सेंटेंसेस चेंज करके, पहले वाले सेंटेंसेस नहीं होंगे, सेंटेंसेस बदल देंगे अपन, उन तीनों चीजों का कलेक्शन करके आपके लिए एक बैच बना लिया। ठीक है जी। जब वो बैच खत्म होगा, उसके बाद उसकी जगह कोई प्रैक्टिस बैच वगैरह आ जाएगा। एक ही महीने का बैच है वो, ओनली 30 क्लासेस हैं उसमें। मैं नहीं चाहता कि आप मेंस के टाइम पे ज्यादा कोई सिलेबस ही पढ़ने में टाइम खराब करते रहो। यही टाइमिंग है, इसी बैच की जगह आएगा वो 8 to 9:15, हफ्ते में 5 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे। उसका मकसद यही है, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, कोई नई किताब छेड़ लेंगे, कोई नई वीडियो देखना शुरू कर देंगे, सोचेंगे उनमें से कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट मिल जाएं। 1 घंटे की वीडियो है, कॉन्सेप्ट मिला 5 मिनट 7 मिनट का, बाकी सब कुछ पहले से आता था, बिना मतलब का टाइम खराब होगा। तो इससे बढ़िया रहेगा कि अच्छा सा आपका जो कंटेंट है वो इकट्ठा आपको दे दिया जाए, और बाकी अपना रिवीजन पे फोकस करिए। कृपया नए कंटेंट के चक्कर में मत भागिए, आगे आपकी मर्जी है। चलो जी, गेट टुगेदर। पढ़ रखी हैं सारी चीजें आपने, याद है ब्रशअप करना। अब इसने इसको ब्रशअप करके नया लुक दे दिया, कोई एंटीक सा सस्ता से कहीं से सामान लिया, ऑयलिंग वगैरह कर दी, पॉलिशिंग कर दी, ब्रशअप वगैरह कर दिया, उससे इसको फ्री महंगा बेच देगा इसको। गेट टुगेदर, स्कूल का गेट टुगेदर होता है, कॉलेज के फ्रेंड्स का गेट टुगेदर होता है, मिलना। बर्नआउट, अगर कोई चीज बर्नआउट हो जाती है तो बेसिकली उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, यानी स्टॉप वर्किंग। जैसे कोई पर्सन, इफ ए पर्सन इज बर्नड आउट, दैट मींस उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई, उसने काम करना बंद कर दिया। गेट अप, गेट अप का मतलब है उठना। टू मेक समथिंग अप का मतलब होता है, जैसे होता है ना टू मेक समथिंग अप, इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कोई मनगढ़ंत कहानी बना देना। ही मेड दैट अप, ही मेड दैट अप मतलब उसने वो कहानी, उसने वो बहाना बना लिया, मतलब एक्सक्यूज बना लिया कोई। कॉल ऑफ, लीडर बोर्ड दिखाऊंगा बच्चे लास्ट में, हर क्वेश्चन के बाद लीडर बोर्ड दिखाऊंगा, तो फिर तो 10 ही क्वेश्चन होंगे एक क्लास में। कॉल ऑफ कर देना, किसी चीज को कैंसिल कर देना, स्थगित कर देना। गो आफ्टर, इफ यू गो आफ्टर समथिंग, इफ यू गो आफ्टर समथिंग, अगर आप किसी चीज के पीछे जाते हो तो इसका मतलब आप उस चीज को फॉलो करते हो, आप उस चीज को अचीव करना चाहते हो। यू शुड गो आफ्टर योर ड्रीम्स।
कॉल ऑफ मतलब कैंसिल करना। याद आ रही है फोटो, गो आफ्टर, ट्रेन के पीछे भाग रहा था वो। कॉल अप, कॉल समबडी अप। अगर आप किसी को कॉल करना वाला मीनिंग ही देना चाहोगे तो फिर आप फ्रेजल वर्ब क्यों बनाओगे? ही कॉल्ड मी नहीं लिख दोगे सीधा ही? अगर मुझे किसी को कॉल ही करना है, वैसे तो कॉल अप का मतलब कॉल करना भी होता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उसकी बजाय आप सीधा कॉल्ड ही यूज कर दोगे। अब यहाँ पे अलग से फ्रेजल वर्ब दे रहा है तो इसका मतलब ये कुछ और पूछना चाह रहा। कॉल अप का मीनिंग याद है? यूपी से सुरेश रायना को बुलाया गया टीम में दोबारा ज्वाइन करने के लिए। तो कॉल समबडी टू ज्वाइन अगेन, किसी चीज को ज्वाइन करने के लिए बुलाना, किसी टीम को, किसी प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के लिए बुलाना, कॉल अप। गो अहेड, इफ यू गो अहेड विद समथिंग। देखो अब इसको मैं समझ गया आपने किस वे में लिया है। आपने इसको पता किस वे में लिया कि कोई किसी, मैं किसी को कह रहा हूँ गो अहेड, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ? एनकरेज कर रहा हूँ। तुमने इसको ऐसे समझा है। लेकिन अगर कोई पर्सन, इफ अ पर्सन गोज अहेड विद समथिंग दैट मींस वो उस काम को करना शुरू कर देता है। तुमने इसका मीनिंग कुछ और ही निकाल लिया। यहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि जब कोई किसी को कहे गो अहेड तो उसका वो उसको क्या कर रहा है? अरे कोई अगर गो अहेड कर रहा है किसी काम को तो वो उस काम को शुरू कर देता है। तुमने इसका कुछ और ही मीनिंग निकाल लिया। इफ यू गो अहेड विद समथिंग दैट मींस यू स्टार्ट डूइंग दैट वर्क। गो अहेड विद समथिंग मतलब आपने वो काम शुरू कर दिया। चलो जी नेक्स्ट पे जाओ। वन हु लीड एन ऑस्टियर लाइफ। एक ऐसा जीवन, एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा सात्विक सा जीवन जीता है, सादा जीवन जीता है, जिसमें ज्यादा कोई मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ये एसी, सोफा, गाड़ी, घर, इन सब चीजों पे नहीं यकीन करता वो। लग्जूरियस लाइफ जीना, ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया उसका। लेविश लाइफ जीना उल्टा ही हो गया। एसेटिक लाइफ जीना, बिल्कुल मिनिमम रिसोर्सेज में काम चलाना, मतलब कपड़े वपड़े मिल जाए, खाना मिल जाए, वो बहुत है। लवर ऑफ वन सेल्फ, ऑफ वंस एडवांसमेंट, खुद से बहुत ज्यादा प्यार करने वाला, मतलब खुद को ही पसंद करने वाला। अपनी बड़ाई, मतलब अपनी बड़ाई तो नहीं कहना चाहिए। देखो मॉन्क लोग तो वैसे हम्बल होते हैं, अपनी को बड़ाई बड़ाई नहीं मारते, तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अल्ट्रिस्ट पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है बेसिकली जो दूसरों का भला चाहे। अब बचा ईगोइस्ट और ईगोटेस्ट। ईगोटेस्ट होता है बेसिकली ऐसा पर्सन जो अपने बारे में बड़ी फेंकता है, मतलब मैं ये वो फलाना दिगड़ा, बोस्ट बहुत ज्यादा करता है अपने बारे में। और ईगोइस्ट एक ऐसा पर्सन होता है बेसिकली जो घमंडी होता है, जो सेल्फिश होता है, जिसको सिर्फ खुद से मतलब होता है, खुद से प्यार करने वाला, जिसका सोल मतलब ये होता है कि मेरा इसमें क्या फायदा है, ऐसा पर्सन। तो इसका सही आंसर आएगा जी ईगोइस्ट। जिसको सिर्फ अपने से ही मतलब हो, अपनी एडवांसमेंट, मतलब मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मेरा इसमें क्या फायदा है। कुछ सारी बात समझ में? तो यहाँ पे आएगा जी ईगोइस्ट। एक ऐसा पर्सन जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में सेटल होता है, मतलब अपने देश से बाहर जाता है, अपने देश से एग्जिट करता है। ई से एग्जिट, इमिग्रेंट। मेमो क्या था? मेमो रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ किसी के एक्सपीरियंस का, किसी के मेमोरीज का। नेटिव, वहां के नेटिव लोग, नेशनलिस्ट, नेशन से संबंधित है। चलो जी। वन हु इज फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जिसको ऐसा लगता है कि सारा दिन बस खाएं पिए मौज करें। एपिक्यूरियन, एपिक्योर सुना होगा ये वर्ड। खाने पीने का बड़ा ज्यादा शौकीन, ग्लूटन टाइप का आदमी। इमिनेंट, कोई चीज जो अभी इमीडिएट फ्यूचर में होने वाली है, अक्सर कोई बुरी चीज। एसेटिक, अभी आया पीछे, कोई ऐसा पर्सन जो बिल्कुल मिनिमम रिसोर्सेज में जिंदा रहता है, मिनिमम रिसोर्सेज में जीवन व्यापन करता है। थालियां देखो इनकी। कितने लोग ऐसे हैं हमारे बैच में जो बिना बुलाए किसी शादी में गए, जो बिना बुलाए किसी शादी में गए ए, जो नहीं गए बी। और 43% लोग बिना बुलाए शादियों में गए हैं। अरे भैया,
मुझे उम्मीद थी ज्यादा ज्यादा 10-12%। सारी सारी वही हैं। चलो, हाँ मैं भी गया हूँ भैया, मैं भी बहुत शादियों में गया हूँ, बहुत ज्यादा। ज्यादा नहीं तो 50-60 शादियों में गया हूँ बिना पूरा फाइनल ईयर हमने ऐसे ही निकाला है। हमें पहले पता नहीं थी ये चीज, जैसी पता चली फिर हमने रोन दिया इसको। ये तो मेरे साथ वाले मानते नहीं है, नहीं तो मैं कहूँ तब तू साथ चलेगी तो कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा, बताओ। अपना बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के तुम्हें भी ऐसे तैयार होने का मौका मिल जाएगा, दोनों चला करेंगे, अपना शादियों में आया जाया करेंगे। बढ़िया कोई कैफे वैफे का खर्चा बचेगा, कहीं आना नहीं जाना नहीं। मानती नहीं है, बताओ। वन हु इज हार्ड टू प्लीज, जिसे खुश करना बड़ा मुश्किल हो। जिसे खुश करना बड़ा मुश्किल हो। डेमागॉग तो होता है बच्चे, लीडर, पॉलिटिशियन, नेता। स्लॉपी कहने का मतलब केयरलेसली किया गया काम, बड़ा ना बेढंगा सा। असासिन जो पैसे के लिए बड़े इंपॉर्टेंट लोगों की हत्या करता है। फस्टिडियस एक ऐसा पर्सन होता है जिसको मनाना बड़ा मुश्किल होता है, छोटी छोटी चीजों में मीन में एक निकालने वाला। बहुत इजी वर्ड था, वैसे ही बता दूं आपको। वन हु बिलीव्स इन फेट, जो किस्मत में यकीन रखता है। मीजोगाइनिस्ट, मीजो मतलब हेट, औरतों से नफरत करने वाला, गाइन मतलब औरतें। मीजनथ्रोप हेट मतलब, और एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड। मानव जाति से नफरत करने वाला, अनकाइंड, क्रूअल, दूसरों से नफरत करने वाला, दूसरों का बुरा चाहने वाला। औरतों से नफरत करने वाला, फेटलिस्ट, फेट में यकीन रखने वाला, किस्मत में यकीन रखने वाला। कुछ याद आ रहा? औरतों के वेलफेयर की बात करने वाला। अभी है फिल प्लस एंथ्रोप, मानव जाति से प्यार करने वाला, लेकिन ये तो सबसे मतलब मेल और फीमेल उससे मतलब नहीं है ना। औरतों से नफरत करने वाला। फेमिनिस्ट, औरतों को इक्वल राइट की बात करने वालों को बोलते हैं वैसे फेमिनिस्ट। जो इस चीज को बोलते हैं कि औरतों के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। कुछ याद होगा? नेहा धूपिया, वीडियो वायरल हुई थी इनकी। हालांकि ये तो फेक फेमिनिज्म के लिए वीडियो वायरल हुई थी इनकी। एक ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है सेंसुअल प्लेजर ही सब कुछ है ना। फिजिकल बॉडी के जो प्लेजर होते हैं, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप से आते हैं, बस वही खाना पीना मौज लेना, यही सब मतलब जिंदगी का मकसद है और कुछ नहीं। उनको बोलते हैं हीडोनिस्ट। स्टोइक ऐसा पर्सन होता है जिसको दुख दर्द पीड़ा से कोई फर्क ना पड़े, एसेटिक आज आ चुका, ऑकवर्ड, अजीब, पता ही है आपको। इसके बाद ये वन हु इज अगेंस्ट रिलीजन, जो रिलीजन के खिलाफ होता है। ऐसा पर्सन जो रिलीजन के खिलाफ होता है वो कहलाता है हेरेटिक, और रिलीजन के खिलाफ होना इस चीज को बोलते हैं हेरेसी। HERESY। जैसे वो होता है ना ब्लास्फेमी, वहीं पे हेरेसी सुना होगा। रिलीजन के जो खिलाफ होता है, हेरेटिक, रिलीजन के खिलाफ होने वाला पर्सन। और जैसे ब्लास्फेमी होता है रिलीजन के बारे में बुरा बोलना, ऐसे हेरेसी होता है रिलीजन को अपोज करना, उसके बारे में बुरा भला कहना। डिवाउट एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी रिलीजन को लेके या किसी पर्टिकुलर चीज को लेके बहुत ज्यादा, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना अंधभक्त टाइप का, किसी रिलीजन को लेके बिल्कुल समर्पित। डिवोटी ऐसे याद कर सकते हो, डिवोटी याद होगा आपको, मतलब हद से ही ज्यादा डिवोटेड की चीज को लेकर उसको बोलेंगे डिवाउट। एंटरटेनमेंट आपको पता ही है, एस्थेटिक, ब्यूटी से रिलेटेड है। स्टडी ऑफ ब्यूटी, एंजॉयमेंट ऑफ ब्यूटी। कोई ऐसा पर्सन, मतलब कोई ऐसा जो किसी पोस्ट को होल्ड करता है बिना सैलरी के। कौन सी पोस्ट होती है वो? उसको बोलते हैं ऑनररी पोस्ट, सिर्फ ऑनर के लिए दी गई, सम्मान के लिए दी गई, कोई वेतन वगैरह नहीं मिलता उसमें। नॉन एंटिटी, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। कंपलसरी, बताइए आपको। हेरेटिक याद आ रहा? भिड़े, ऑनररी पोस्ट है ना इसके पास। नेक्स्ट बताइए। एक पर्सन जो रीड राइट नहीं कर सकता, मतलब बिल्कुल जलालत की प्रकाष्ठा हो जाएगी अगर तुम ये भी गलत कर दोगे तो। इनविंसिबल, जिसे जीता ना जा सके, जिसे हराया ना जा सके, ऐसे समझ सकते हो। इनटेंजिबल, जिसे छुआ ना जा सके, बर्रो होती है वो,
ये खरगोश वगैरह जो गुफा वगैरह बनाते हैं वो इलिटरेट पर्सन होता है, जो अनपढ़ होता है, जो लिख पढ़ नहीं सकता। एक ऐसा पर्सन जो अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में सेटल होने आता है। एक ऐसा पर्सन जो अपना देश छोड़कर आता है किसी दूसरे देश में सेटल होने के लिए, आया है वो, कम्स टू, इनवर्ड, इमिग्रेंट। ये जो बाहर जाता है ये आता है बाहर से, नेटिव वहीं के लोकल रहने वाले। एक ऐसा पर्सन जो बेसिकली बहरूपिया यू कैन से, जो ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो कोई और है। ऑथेंटिक, ओरिजिनल पता ही आपको, इम्पोस्टर याद होगा ये, सोनू निगम। एक ऐसा पर्सन जो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं करता। एक ऐसा पर्सन जो अपनी भावनाओं को या अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं करता। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट जो फ्रीली एक्सप्रेस करता हो। एम्बीवर्ट, कुछ चीजों को लेकर एक्सप्रेस करता है, कुछ चीजों में एक्सप्रेस नहीं करता। पेंजेंड्रम, जिसका बहुत अच्छा मतलब जानकार हो, है ना, मतलब जिसको बहुत लोग जानते हो, जिसकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा इज्जत हो। सोनू निगम इस केस में तो इम्पोस्टर ही है ना, वो बनना मतलब कुछ और बनाना, बताना चाह रहा है कि मैं भिखारी हूँ, लेकिन रियलिटी में नहीं है ना, भिखारी के जैसा बन रहा चाह रहा है वो। भिखारी जैसे लुक्स बना रखे हैं, तो अभी इस सिचुएशन में तो सोनू निगम इम्पोस्टर ही हुआ ना। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 60 हैं भैया, बताओ कोई समस्या हो तो। पैसे के लिए काम करने वाला, वॉलंटरी कोई काम, वॉलंटरी एक्टिविटी, वॉलंटियर करना किसी काम के लिए, मतलब अपने आप स्वेच्छा से उस काम को करना। अल्ट्रेस्ट आज ही आया, दूसरों का भला चाहने वाला। वैन प्लस वोल्वो, दूसरों का भला चाहने वाला, दूसरों के लिए अच्छी कामना करने वाला। मर्सिनरी, पैसे के लिए काम करने वाला, पैसे के लिए चाहे कत्ल करा लो भाई से। चलो जी इस पे आ जाइए। एक ऐसा पर्सन जिसका नाम दूसरे पर्सन के नाम से सेम होता है। आइडियल, कोई आदर्श, ग्रेगरियस, दूसरों से मिलजुल के सोशली रहने वाला आदमी। पार्ले, याद आ रहा, मीटिंग पार्लियामेंट में पार्ले नहीं हो पाता, ऐसी कोई मीटिंग जो सुलह करने के लिए की जाती है। नेम सेक, नेम सेम, नेम सेक, नेम सेम, जिनका नाम सेम हो। छोटा राजन वगैरह ये मर्सिनरी हैं, सारे पैसे के लिए काम करते हैं। अक्षय, अक्षय, नेम सेक, नेम सेम। एक ऐसा पर्सन जो किसी चीज में एक्सपीरियंस्ड नहीं होता, इन एक्सपीरियंस्ड होता है। और नकलियो 16% वालों, ये वालों खत्म हो, देख तो लो, इन एक्सपीरियंस्ड, जो एक्सपीरियंस्ड ना हो। वेटरन, जो किसी चीज में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। इनफ्लेमेबल, जो बहुत जल्दी आग पकड़ जाए। एक्सरसाइज्ड, जो पहले से बहुत ज्यादा यूज हो चुका हो। नोवाइस। एक ऐसा पर्सन जो सिक्के कलेक्ट करता है, जिसकी हॉबी होती है सिक्के कलेक्ट करना। न्यूमिस्मेटिस्ट। फिलैटलिस्ट कौन होता है भाई? फिलैटलिस्ट कौन होता है? स्टैम्प कलेक्ट करने वाला। बिब्लियोफाइल कौन होता है? किताबी कीड़ा, किताबों से प्यार करने वाला। इनइक्विटस याद कराना क्या था भैया? कुछ याद आ रहा है वो नेमोनिक्स? इन्हीं सब इनइक्विटस पॉलिसीज की वजह से मैंने क्विट कर दिया, अनफेयर या रॉन्ग। एक ऐसा पर्सन जो हर चीज की ब्राइट साइड देखता है हमेशा। एक ऐसा पर्सन जो हर चीज की ब्राइट साइड देखता है। ऑप्टिमिस्ट। अब जैसे ही अपना एनालिसिस बंद हो गया है ना, यूट्यूब पे अब एनालिसिस बंद हो गया। अब एक तो इसको नेगेटिव तरीके से देखो, हो अब तो पता ही नहीं चलेगा हमें ये। एक इसको पॉजिटिव साइड से देखो कि एनालिसिस नहीं होगा तो ट्रेंड का, पेपर का पता नहीं चलेगा। हर बंदा वैसे अटेम्प्ट करेगा जैसे पहली बार अटेम्प्ट हो रहा है उसको, है ना। तो सबका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स उतना ज्यादा डिफर नहीं करेगा, डिफर नहीं करेगा तो फॉर्मूला सही काम करेगा। तो बाद में फिर रोना नहीं पड़ेगा, 200 नंबर बढ़ गए, 200 नंबर घट गए। तो ऑप्टिमिस्ट आदमी। और कई बार पता है मैं
मन तो बहुत करता है कि अगर ये मेरे छोटे भाई बहन हो ना, तो मैं इनको सही बताऊं इतना कूटूं जिसकी कोई हद नहीं। अब पोस्ट दिखते रहते हैं फेसबुक पे, है ना, जैसे वो क्यू मैथ नाम से पेज है। अब वो एक बंदे ने पोस्ट डाल रखा है, एनालिसिस बंद, नीचे वो कर रहे हैं, ये यूट्यूब वाले टीचरों का तो धंधा ही बंद हो गया, और ये वो, अब ये व्यूज कैसे कमाएंगे और फलाना धिगड़ा। मतलब सीरियसली, एक पेपर की तैयारी करने वाले ढंग के जेन्युइन एस्पिरेंट के पास ये टाइम है कि वो यूट्यूब पे जा जाकर ये कमेंट लिखता फिरे? मुझे नहीं लगता यार, मतलब वो बच्चा कभी जिंदगी में नौकरी ले पाएगा, नौकरी डिजर्व करता है जो इतना वेला है, जो मतलब चला के उसमें पोस्टों पे कमेंट करता फिर रहा है। अभी उसका प्री होना है या अभी मेंस आगे आ चुका है, जो इन चीजों पे वेला है, फिर कहेंगे नौकरी नहीं लगती। चलो, पेसिमिस्ट आदमी जो हर चीज में नेगेटिव ढूंढता है, हर चीज को निराशावादी नजर से देखता है, अरे यार मेरे साथ तो यही बुरा हो गया, हर चीज में नेगेटिव ढूंढ लेता है। ओमनीसेंट भगवान वगैरह के लिए यूज किया जाता है। ओमनीसेंट, ओमनी माने ऑल और सेंट माने जानना, सब कुछ जानने वाला। ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट, भगवान के लिए यूज होते हैं दोनों वर्ड, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापक। चलो जी, रोज कमेंट कर रहे हैं, बोलना है तो अच्छा बोलो। अरे ना अच्छा बोलो ना बुरा बोलो, कुछ मत बोलो, अपना पढ़ो बावलो। ना अच्छा बोलो ना बुरा बोलो, कुछ मत बोलो, पढ़ो। ये टाइम नहीं है तुम्हारे पास, ना अच्छा बोलने का टाइम है ना बुरा बोलने का टाइम है, पढ़ो अब। एक ऐसा पर्सन जिसने अपने माँ बाप खो दिए हो, ऑर्फन, विडो जिसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया हो, पेंशनर जिसकी पेंशन आ रही हो, इंटरमेंट। इंटरमेंट याद करो, अभी हुआ है इंटरमेंट, किसी डेड बॉडी को दफनाना, अंतर्मन बड़ा दुखी होता है। चलो जी, इसमें बताइए कुछ इडियम्स हैं। नेवर नेवर लैंड, जैसे होता है ना वंडरलैंड, उससे याद कर लो। ऐसी कोई जगह जो रियलिटी में कभी नहीं हो सकती, नेवर हो सकती, मतलब नेवर होगी, कभी नहीं होगी। इमेजिनरी प्लेस और सिचुएशन। ईज समवंस माइंड, ईज लिखा हुआ, ईज किसी के माइंड को शांत करना, ईज समवंस माइंड किसी के माइंड को शांत करना, किसी को चिंता करने से रोकना, जो परेशान हो किस चीज को लेकर उसको सांत्वना देना, किसी को चिंता करने से रोकना, किसी के दिमाग को ठंडा करना। 9 डेज वंडर, जिसको हिंदी में कहते हो 4 दिन की चांदनी। शॉर्ट लिव सेंसेशन, कोई ऐसी चीज जिसका चाम बड़े थोड़े ही दिन रहा हो, जैसे रानू मंडल। इजियर सेड देन डन, कहना आसान और करना बहुत मुश्किल। कोई अच्छा आइडिया लेकिन जो बड़ा डिफिकल्ट हो करने में, विचार अच्छा हो लेकिन जिसे इंप्लीमेंट ना किया जा सकता हो। 9 डेज वंडर, बाबा का ढाबा। ये फोटो बड़ी मस्त, चश्मा किसने ला के दिया था बाबा को भाई। इजियर सेड देन डन, आज से रोज 7 से 8 घंटे पढ़ूंगा। कहना आसान करना बहुत मुश्किल। बाबा की बेचारे की वैसी, देखो ना, तो ये जितना इसको नेगेटिव दिखा रहे हैं उतना ये नेगेटिव है, और ना ही ये, मतलब दोनों सिंपल से आदमी है। वो अपना वीडियो बनाने गया था, उसने बाबा की मदद कर दी। बाबा इतना अनपढ़ आदमी है, इसको क्या पता, इसके लोग मजे ले रहे हैं, बाबा उसने तेरे साथ फ्रॉड कर दिया, ये भी कहना हाँ हाँ फ्रॉड कर दिया होगा। इसको क्या पता यार, तुम्हें लग रहा है ये इतना चातर तेज आदमी है ये? जिस साइड जहां हो लिया वहीं हो लिया। बाबा बदमाश है।
बाबा बदमाश होता तो दारू पी के रोड किनारे पड़ा होता, अपनी बीवी को पीटता होता रोज। बाबा बदमाश होता तो बाबा वहां मटर पनीर की सब्जी नहीं बेचता। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कोई संत आदमी है ये, लेकिन जितना नेगेटिव पोर्ट्रे कर दिया उसको, उतना भी नेगेटिव ये था नहीं। मैं, मेरा विचार ये, बाकी चलो आपकी मर्जी है, जो आपका मानना है वो मानिए, सबको स्वतंत्रता है। नॉट मीन्स वर्ड्स या नॉट मीन्स मैटर्स। अपनी बात को घुमा फिरा के ना कहना, सीधा सीधा कह देना। डोंट मीन्स वर्ड्स भी आता है, मैटर्स भी आता है। अपने शब्दों को मीन्स नहीं करता, मतलब अपने शब्दों को रोकता नहीं है। मीन्स करके बोलना होता है बेसिकली, ऐसे करके बोल देना। तो मीन्स नहीं करता, मतलब जो कहना होता है मन में सीधे साफ साफ कह देता है। ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब है बहुत ज्यादा खाना खाना। ईट अ लॉट। एग्ड यू ऑन। if you egg on somebody if you egg on somebody to do something if you egg on somebody to do something, that means आप उनको अर्ज करते हो, फोर्स करते हो कुछ काम करने के लिए। if you egg on somebody to do something, मतलब आप उनके पीछे पड़े होते हो कुछ काम करने के लिए। इवनिंग ऑफ लाइफ। इवनिंग ऑफ लाइफ, जैसे उम्र का सवेरा, जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल उसकी मॉर्निंग टाइम होता है, सवेरा होता है। शाम मतलब वृद्धावस्था में जीवन ढलने लग जाता है। जैसे होता है ना ये गाड़ी बेचने वाले, लोन ले लो वो वाले, किसी को बहुत ज्यादा फोर्स करना। एग एक वर्ब होती है, उसका मतलब होता है टू फोर्स somebody to do something, persuade somebody to do something। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। जिसको आप हिंदी में कहते हो उम्मीद की किरण, है ना। जितने ये डार्क कलर के बादल बन जाते हैं, इनके भी साइड पे ऐसे एज बन जाती है, मतलब ये कभी ना कभी खत्म होंगे। हर बुरा टाइम कभी ना कभी खत्म होता है। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। बुरा टाइम हमेशा नहीं रहता। एक वो अकबर बीरबल वाली तुमने वो कहानी से सुनी होगी। अकबर बीरबल को कहता है कि ऐसी कोई लाइन बता कि अगर खुशी में पढ़े तो गम लगे, और गम में पढ़े तो खुश हो जाए आदमी। तो वो लिखता है कि वक्त बदलता रहता है, या वक्त वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एवरी डे हैज अ डॉग। एवरी डॉग हैज हिज डे। ये तो हिंदी में 50 बार यूज किया है। हर कुत्ते का दिन आता है। मतलब जीवन में आपको कभी ना कभी सक्सेसफुल होने का कोई ना कोई मौका, या अपनी जो आप करना चाहते हो वो करने का मौका कभी ना कभी तो आता ही है। एवरी इंच अ समथिंग, या एवरी इंच द समथिंग। ही ही इज एवरी इंच अ टीचर, मतलब उसका एक एक रोआ रोआ एक टीचर है। जैसे होता है ना, मैरी इज एवरी इंच द स्कूल टीचर, मतलब उसका एक एक, मतलब जिसको कहते हैं ये तो इसी काम के लिए बना है। इफ यू आर कट आउट फॉर समथिंग, है ना, मतलब आप उसी चीज के लिए बने हो, आपका रो रो कोना कोना वही है। इविल ट्विन। किसी चीज का मलिशियस काउंटर पार्ट ऑफ अ पर्सन और थिंग, किसी भी चीज की नेगेटिव साइड यू कैन से। मेक अ सीन।
सीन क्रिएट कर देना, पब्लिक में तमाशा बना देना, याद होगा। थप्पड़ वाली बहन जी से पहले ये वाली बहन जी बहुत फेमस हुई थी, मेंस लिख रखा मैंने। इनको तो फटते सी पुलिस ने वहां बिठा के, जब पुलिस के साथ बदतमीजी होती है ना, देखो इस छोरी ने बदतमीजी करी पुलिस वाले के साथ, तो फटाक से वहां पे बिठा के इनसे माफी मंगवाई, माफीनामा लिखवाया, पूरी पब्लिक वीडियो बनाई। अब वो वाली जो यूपी वाली लड़की थी उसने धैर्य अपने मारे, लेकिन पुलिस वाले को नहीं मारे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खुद पे आती तभी आदमी एक्शन लेता है ना। चलो, डू अ रोरिंग ट्रेड। डू अ रोरिंग ट्रेड, बिजनेस करना क्विकली। जैसे सब्जी वाले नहीं बेच बेच कर 10 की किलो 10 की किलो 10 की किलो। शाम को सब्जी मंडी में जाया करो एक बार। कभी सब्जी मंडी गए हो रात को? 10 की सारी 10 की सारी 10 की सारी मतलब पूरी तेजी से माल बेचना, रोरिंग ट्रेड करना, डू बिजनेस वेरी क्विकली। आप में से मतलब देखो हर टाइप के बच्चे पढ़ रहे हैं अपनी क्लास में। एक तो वो वाले होते हैं जो पापा मम्मी के साथ, वो तो कभी भैया गाड़ी से उतरे ही नहीं, उनके पापा भी मतलब गाड़ी से नहीं उतरते। हाँ भैया 2 किलो सेब पैक कर दो, अगले लिफाफे में पैक करता है और पैसे देते चले जाते हैं। कई वो वाले होते हैं हमारे वाले, शाम को जाएंगे बिल्कुल रात को अंधेरे में, जब बिल्कुल गली सड़ी सब्जी बच जाएगी ना बिल्कुल खत्म। पापा मेरे इतने कंजूस थे भैया, इतने कंजूस थे पूछो मत। उनके साथ ही लेके, जब वो हमें साथ, मेरे को साथ लेके जाते होते थे सब्जी लाने, कई बार जब वहां से पापा ने आना होता था मैं इधर से चला जाता था, झोला भर के सब्जी ले आते थे। अब उनको देख देख के मुझे भी आदत पड़ गई। फिर मैं भी रात को जब ट्यूशन से आता था 10वीं क्लास के बाद, तो वहां सब्जी लेके आता था, फिर मम्मी चिढ़ाती थी, ऐसा बाप ऐसी औलाद, देख बैंगनों में कीड़े ही कीड़े हैं, ऐसा गंद लेके आएंगे वहां से, तुम तो झोले में भर के ले आते हो, इसको काट काट के छाटेगा कौन? चलो, मेहनत करते रहो, सब दिन बढ़िया आ जाते हैं, ठीक है। यू कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क, योर टाइम विल चेंज। टाइम आएगा जब अपने को सोचना नहीं पड़ेगा खाने से पहले कि हाँ ये चीज इतने की है, 550 का पिज्जा है, ये चीज बस्ट वाला खाऊं कि ना खाऊं। टाइम विल कम, हार्ड वर्क करते रहिए, टाइम आ जाएगा। डू अवे विद, इफ यू डू अवे विद समथिंग दैट मीन्स यू थ्रो दैट थिंग अवे, आप उससे छुटकारा पा लेते हो। गेट रेड ऑफ समथिंग, डू और डाई। इसमें तो करो यार 90 95 पार। डू और डाई की सिचुएशन आ गई है, डू और डाई एफर्ट मतलब फाइनल एफर्ट। डजंट होल्ड वाटर, इफ समथिंग डजंट होल्ड वाटर मतलब वो चीज यकीन करने लायक नहीं है, वो चीज विश्वास करने लायक नहीं है, कांट बी बिलीव्ड। डॉग इन अ मैंगर, जैसे होता है ना ये मटका, जो कच्चा मटका होता है उसमें पानी ठहरता नहीं है, पानी उसमें रिसने लग जाता है, तो बेसिकली वो ऐसी चीज है उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। डॉग इन अ मैंगर, स्टोरी सुनाई थी ना आपको ये डॉग इन अ मैंगर वाली। खुद ने घास खानी नहीं है, फिर भी जैसे ही वो गायें वगैरह ये घास चरने आती हैं, घोड़े घास चरने आते हैं, उनको भौंक भौंक के भगा देता है। खुद के भी काम नहीं आनी चीज, लेकिन दूसरे का भला नहीं होने देना, सेल्फिश आदमी। तो ज्यादा ये बैल सारा दिन खेत में काम करके करने के आते, फिर भी ये घास चरने लगते, कुत्ता इन पे भौंकने लग जाता। इस कुत्ते को पता नहीं है ना, बैल ने लात मारी तो फिर कहाँ जाके गिरेगा, इसका इलाज करना पड़ेगा। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अपना सारा पैसा, अपना सारे रिसोर्सेज कभी भी एक जगह नहीं लगाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ पैसा कमाते हो, लेट से एक्स अमाउंट, तो उसको डिवाइड कर लेना चाहिए। कुछ जीवन बीमा ले लेना चाहिए, कुछ एफडी में डाल देना चाहिए, कुछ म्यूचुअल फंड में डाल देना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, ताकि कहीं से भी पैसा डूबे तो सारा पैसा ना चला जाए कहीं आपका। डाउन इन डम्प्स, ये देखा होगा, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट।
सारे जितने एक्स थे एक ही टोकरी में डाल लिए, अब गिरेंगे तो सारी गिर जाएंगे फिर। डाउन इन डंप्स, इफ यू आर डाउन इन डंप्स मतलब यू आर वेरी सैड। इफ somebody is down in dumps that means he is very sad। चलो जी, ये थी अपनी आज की क्लास। फिर अनाउंस कर देता हूँ 25 अगस्त से, कल शायद आपके बैच की इसकी लास्ट क्लास होगी। 25 अगस्त से एक नया बैच चालू होगा अपना, जिसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, इन 3 चीजों का कॉम्बो है वो। होता क्या है, मेंस के टाइम पे लो लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ। अरे भैया लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ, तुम ऐसे सुनोगे थोड़ी। हैप्पी 57, अभिषेक 57, संजीवनी 56, विक्रम 56, अनामिका 56, आकृति 54, अर्पित 54, सुमित 53, रोज 53, थॉर 53। उसके अंदर जो अपनी डाउट क्लास वाली सीरीज थी, प्लिंटू, पैरामाउंट, मिरर ऑफ कॉमन्स, एसपी बख्शी, जो ऐसी किताबें हैं उनमें जो बच्चों के डाउट्स आते हैं वो वाले कॉन्सेप्ट सारे, मेरे प्रैक्टिस बैच में जो कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़ाए वो वाले सारे, और कुछ नए कॉन्सेप्ट, इन तीनों को मिला के और इन तीनों के सेंटेंसेस चेंज करके, मतलब जो पहले हो चुके हैं उनके सेंटेंसेस चेंज करके एक बैच बना दिया है। उसको आप देख लेंगे 25 से। ज्यादा लंबा बैच नहीं, ओनली 30 क्लासेस है, 30 ही क्लास है इसके अंदर, लगभग 1 सवा महीने चलेगा। सैटरडे संडे में जो थर्सडे फ्राइडे की छुट्टी काट दूंगा तो लगभग 1 सवा महीने चलेगा ये बैच। बाकी टाइम पे मेंस के लिए जस्ट रिवाइज मॉक एनालिसिस, रिवाइज मॉक एनालिसिस। नए के चक्कर में मत भागिएगा, जितना पढ़ लिया उसी को समेटते रहिए। वही मैथ इंग्लिश है, कोई नए लावा लश्कर नहीं लगेंगे मेंस में, वही चीज है। और जिन्होंने वॉइस नरेशन करनी है, यूट्यूब चैनल है मेरा इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर नाम से, पूरा वॉइस और पूरा नरेशन बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रखा है। पहली वीडियो देखते ही तुम क्वालिटी समझ जाओगे, उसको पूरा कर लीजिएगा। आज के लिए गुड नाइट भाई, मिलेंगे अपनी अगली क्लासेस में। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।